रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी न पैसा। उसका घर मिट्टी का था और जीवन बड़ी मुश्किल से चल रहा था। रामू के पास उसकी सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ एक मुर्गी थी। वो मुर्गी देखने में साधारण थी, न ज्यादा सुंदर न ज्यादा मोटी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, इस मुर्गी से भला क्या मिलेगा। लेकिन रामू उस मुर्गी को बहुत प्यार करता था। वो रोज सुबह उसे दाना देता, शाम को सहलाता और कहता, तू ही मेरी सच्ची साथी है। अनोखी सुबह। एक दिन सुबह सुबह जब रामू उठा तो उसने मुर्गी के नीचे एक अंडा देखा। उसने जैसे ही अंडा उठाया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो अंडा सोने का था, चमकता हुआ, भारी और बिल्कुल असली सोना। रामू को यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोचा शायद वो सपना देख रहा है। वो तुरंत अंडा सुनार के पास ले गया। सुनार ने अंडे को परख कर कहा, रामू, ये शुद्ध सोना है। उस दिन रामू ने अंडा बेच दिया। पहली बार उसके घर भरपेट खाना बना और चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। घर भरपेट खाना बना और चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। अगले दिन फिर वही हुआ। मुर्गी ने एक और सोने का अंडा दिया। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसका कच्चा घर पक्का हो गया, कपड़े अच्छे हो गए और खेतों में हरियाली आ गई। लेकिन साथ ही गांव वालों की नजरें भी बदलने लगी। वे आपस में कहने लगे, अगर ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे। लालच का जन्म। पहले रामू संतुष्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी लालच घर करने लगा। वो सोचने लगा, रोज एक एक अंडा क्यों, अगर मैं सारे अंडे एक साथ पालूं तो। रात रात भर वो सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस सोना ही घूमता रहा। मुर्गी उसे चुपचाप देखती रहती, मानो कुछ कहना चाहती हो। सबसे बड़ी गलती। अगली सुबह रामू ने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। लालच में अंधा होकर उसने मुर्गी का पेट चीर दिया। लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, न सोना न अंडे, सिर्फ सन्नाटा। मुर्गी वहीं मर गई। रामू जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद से कह रहा था, काश मैंने सब्र किया होता। अब न मुर्गी रही न सोने के अंडे। धीरे धीरे सारा पैसा खत्म हो गया। रामू फिर से गरीब हो गया। उसके पास सिर्फ पछतावा बचा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। लालच इंसान से जो है वो भी छीन लेता है। जो चीज़ धैर्य और मेहनत से मिलती है उसकी कद्र करनी चाहिए। सच्ची खुशहाली ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो मिला है उसमें संतोष रखने में है। मुर्गी के मरने के बाद रामू की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। जिस आंगन में रोज खुशहाली की चमक हुआ करती थी, वहीं अब सन्नाटा पसरा रहता था। सुबह होती, लेकिन अब न मुर्गी की बांग सुनाई देती, न सोने के अंडे की चमक दिखती। रामू देर तक खाट पर बैठा बस उसी जगह को देखता रहता जहां कभी वो मुर्गी बैठा करती थी। खुशहाली से खालीपन तक। जो लोग कल तक रामू को भाग्यशाली कहते थे, आज वही लोग उससे मुंह फेरने लगे। कुछ कहते, लालच का यही अंजाम होता है। कुछ हंसकर कहते, एक मुर्गी ने इसे राजा बना दिया और उसी ने फिर भिखारी। रामू कुछ नहीं कहता। उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। बूढ़े साधु से मुलाकात। एक दिन गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु आकर बैठा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। रामू उसे पानी देने गया। साधु ने रामू को देखते ही कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर पश्चाताप लिखा है। रामू की आंखें भर आईं। उसने अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी। साधु मुस्कुराया और बोला, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो सीखा वही जीवन की असली कमाई है। नई शुरुआत की सीख। साधु ने रामू से कहा, तुम्हें सोने ने नहीं गिराया, तुम्हें लालच ने गिराया। अगर तुम फिर से मेहनत शुरू करो तो ईश्वर तुम्हें फिर संभाल लेगा। ये सुनकर रामू के मन में एक नई रोशनी जगी। एक नई रोशनी। उसने तय किया, अब वो किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करेगा। अब वो अपने हाथों से अपनी किस्मत बनाएगा। मेहनत का रास्ता। अगले दिन से रामू ने फिर से खेतों में काम शुरू किया। धूप में पसीना बहाया, रात को थक कर सोया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, कई बार भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन अब उसके दिल में संतोष और सब्र था। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। लोग फिर से उसे सम्मान देने लगे। सच्ची अमीरी।
एक दिन रामू ने सोचा, मैं उस समय गरीब नहीं था जब मेरे पास कम था। मैं गरीब तब हुआ जब मैंने सब कुछ एक झटके में पाने की चाह की। अब रामू अमीर था, पैसों से नहीं बल्कि समझदारी से। अंतिम सीख। ये कहानी हमें सिखाती है, चमत्कार हमेशा नहीं आते, लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। जो धीरे धीरे मिलता है वही लंबे समय तक साथ देता है। और लालच से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं।